हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम ये बनाने जा रहे हैं हनी बी। ये देखिए, इसकी लंबाई लगभग इतनी है। मेरे हाथ में ये इस तरह से मैं ऐसे रख लेती हूँ। इतनी बड़ी साइज़ है ये 4 से 5 इंच के बीच का है। तो हम यह बनाना शुरू करते हैं। ये पूरी तरह वॉशेबल है। आप इसको धो सकते हैं पानी से और सुखा सकते हैं, ये एज़ इट इज़ रहेगा। तो ये प्यारा सा हनी टॉय हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये डार्क कलर की जगह मैं ये वाला ऊन ले रही हूँ। ये यान है वर्धमान का, बेबी सॉफ्ट यान है वर्धमान का। ये देखिए, इसका हम डार्क कलर में ये इसका यूज़ करेंगे। और ये भी वर्धमान का, ये भी 4 प्लाई एक्रेलिक यान है ये वाला भी। और पंखों के लिए हम ये वाइट कलर का है, ये यूज़ करेंगे। तो ये सब 4 प्लाई एक्रेलिक यान है। तो हम बनाना शुरू करते हैं हनी बी। और इसके लिए चाहिए कैंची, 2.5 mm का क्रोशिया हुक। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेड बनाना शुरू करेंगे। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेड बनाएंगे। इसके लिए हम बनाएंगे मैजिक रिंग और फिर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, मैं इसी तरह मैजिक रिंग बनाती हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो आप बना सकते हैं। इस तरह यान को लिया है मैंने, यहाँ से अटैच किया है। 2 धागे एक तरफ रखेंगे और एक तरफ रखेंगे। और फिर हम इसमें से एक चेन बना लेंगे। एक बार बताती हूँ मैं। इस तरह धागे को लपेट लिया है, ये लिया ऊपर से, हुक को इस तरह लेके आटी लेके अंदर इसमें किया। ये 2 धागे एक तरफ रहेंगे, इसी को मैजिक रिंग बोलते हैं। और इसमें से आप एक चेन बना लेंगे ताकि धागा हमारा सिक्योर हो जाए। अब इसमें हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6। अब थ्रेड को हम ऐसे खींच देंगे। और जो 6 के हैं इसके हमें 12 बनाने हैं। ये हम स्लिप स्टिच कर लिया, धागे को इधर ले लिया है, एक चेन बना ली है। अब थोड़ा धागा टाइट कर देंगे। और 6 की बजाय अब हमें 12 बनाना है। एक में 2 बार बनाना है हमें सिंगल क्रोशिया। ये दूसरी बार बना लिया है मैंने। 6 के हमें 12 बनाने हैं। हर राउंड में हमें 6 से इंक्रीज़ करना होंगे। यहाँ थोड़ा सा गैप दिख रहा है, मैं इसको फिर से बना लेती हूँ। तो मैं राउंड अपना कंप्लीट करती हूँ। हमारे पास होंगे सेकंड राउंड में हमारे पास होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। देखिए, हमारे 2 राउंड बनके कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पास ये 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम 18 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं थर्ड राउंड में। तो इसमें हम एक में एक बनाएंगे, एक चेन में 2 बार बनाएंगे। तो मैं 2 बार बना रही हूँ एक चेन में। अगली चेन में मैं एक बनाऊंगी, फिर अगली में 2 बार बनाऊंगी। तो इसमें भी हमें 6 से इंक्रीज़ करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। ये अब मैंने 2 बना लिए, फिर 1 फिर 2, ऐसे करके यहाँ आकर हमारे पास हो जाएंगे थर्ड राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया। देखिए, थर्ड राउंड कंप्लीट है। फोर्थ राउंड में हमें फिर से 6 से इंक्रीज़ करना है। तो मैं एक चेन में 2 बना रही हूँ, फिर अगले 2 चेन तक मुझे 1 1 बनाना है। ये 1 बनाया मैंने। अगली चेन में फिर 1, 2 बार 1 1 बना के तीसरे में फिर 2 बार बनाना है।
इसमें फोर्थ राउंड में हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। इसमें मैं 2 बनाए मैंने, अगली 2 चेन में मुझे 1 1 बनाना है। तो ये मैं अपना राउंड कंप्लीट करती हूँ। यहाँ आकर हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 4 राउंड कंप्लीट हो गए हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया। अब मैं 5th राउंड बनाने जा रही हूँ। इसमें भी हमें 6 इंक्रीज़ करना है। मैंने एक चेन में 2 बना लिए हैं। अब अगली 3 चेन तक मुझे 1 1 1 बनाना है। 5वें राउंड में कंप्लीट होगा, हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। तो अगली 3 चेन तक मुझे 1 1 1 बनाना है। ये तीन अगली ये चेन तक मैंने 1 1 1 बना लिए। अब अगली चेन में मुझे 2 बनाना है। एक ही चेन में 2 बार बनाए हैं। अब अगली 1 2 3 तक मुझे 1 1 1 बनाना है। तो इसमें भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। राउंड 5th यहाँ आकर कंप्लीट होगा। देखिए राउंड 5 कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड 6th बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 6 और हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो हम राउंड जो है 6th राउंड बना रहे हैं अभी। सबसे पहले मैं एक चेन में ये मैंने 2 बार ले लिया है। अब अगली 4 चेनों तक मुझे 1 1 1 बनाना है। एक चेन में 1 2, फिर अगली चेन में फिर हर चेन में मतलब 4 चेनों तक हमें 1 1 1 बनाना है। अब 5वीं वाली चेन में मैं 2 बार बनाऊंगी। ये मैंने 2 बार बनाया है एक ही चेन में, बाकी 4 चेनों में अलग अलग 1 1 1 बनाए थे। फिर एक बार और दिखा देती हूँ मैं। ये 2, ये 3 और ये 4 चेनों तक 1 1 1 बनाया है। और ये 5वीं चेन में 2 बार बनाऊंगी मैं। देखिए राउंड 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें भी 6 हमने इंक्रीज़ किए थे। अभी हमारे पास है 36 सिंगल क्रोशिया। यहाँ आकर राउंड 6 कंप्लीट हो गया है 36 सिंगल क्रोशिया के साथ। इसमें हमने 4 बार 1 1 1 बना के फिर यहाँ डबल बनाए थे एक चेन में। इधर सबसे पहले शुरुआत में एक चेन में 2 बार बनाए थे, फिर इधर भी एक चेन में 2 बार, फिर 4 के बाद फिर एक चेन में 2 बार। इस तरह से हमने अपना ये राउंड कंप्लीट किया है 6th राउंड। अब 7 राउंड से 7 में एज इट इज़ बनाना है। 7 8 9 10 11 तक हमें एज इट इज़ बनाना है। 7 से 11 तक एज इट इज़ बनाना है 36। और उसके बाद में हम राउंड 12 में हम बढ़ाएंगे। राउंड 12 में हम डिक्रीज़ करेंगे। राउंड 12 से हम डिक्रीज़ करेंगे। तो अभी हम राउंड 7 बनाने जा रहे हैं। तो 7 8 9 10 11 तक मैं बनाने के बाद में आपसे मिलती हूँ, जिसमें हमारे पास इतने ही होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। ना हम बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। ये देखिए हमारे 11 राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं इधर आकर। और अभी हमारे पास है 36 सिंगल क्रोशिया। अब हम 12वें राउंड से हम डिक्रीज़ करना चालू करेंगे। तो हमें हर 4 के बाद में डिक्रीज़ करना है। ये देखिए हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये भी कर सकते हो कि आप एक चेन बनाओ ही नहीं और अगली बना लो, इसको भी डिक्रीज़ करना ही कहेंगे। इस तरह से भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमने एक इधर फ्रंट वाला लूप लिया है, इधर वाला। ये इसको हमने डिक्रीज़ कर दिया। अब हमें 4 एज इट इज़ बनाना है, फिर हमें डिक्रीज़ करना है। तो मैंने एक बना लिया था, ये दूसरा, ये तीसरा और यह चौथा। ये 4 बना लिए। अब हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे।
आप चाहे तो सिंपल तरीके से ये लिया, अगले वाला भी लिया और इसको डिक्रीज़ हो गया, ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप डिक्रीज़ करिए, फिर से हम 4 बनाएंगे, उसके बाद में फिर डिक्रीज़ करेंगे। तो हम ये अपनी लाइन यहाँ पर आकर कंप्लीट करते हैं। 12वें राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। देखिए 12 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। अब हम 13वां राउंड बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हमें 3 डिक्रीज़ करना होंगे। तो हम सबसे पहले डिक्रीज़ कर देते हैं। सबसे पहले हमने डिक्रीज़ कर दिया है, फिर हमें 3 बनाना है, उसके बाद में हम डिक्रीज़ 3 के बाद में हर 3 के बाद में डिक्रीज़ करना है। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। 3 के बाद में हम ये डिक्रीज़ करेंगे। ये 3 ये डिक्रीज़ हो गए, फिर हमें फिर 3 बनाना है, फिर डिक्रीज़ करना है। ये 3 हमने बना लिए अलग अलग चेन में। अब हम फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह यहाँ आकर हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे और हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया यहाँ आने के बाद में। तो अभी हमारा 13 राउंड चल रहा है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं 13 राउंड को। ये देखिए 13 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे पास है यहाँ पर 24 सिंगल क्रोशिया। अभी हम अभी 14 राउंड हम चालू करने वाले हैं, जिसमें हर 2 के बाद हमें डिक्रीज़ करना होंगे। तो अभी हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया, हम 14 राउंड चालू करने वाले हैं। तो हर 2 के बाद में हमें इसमें डिक्रीज़ करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिक्रीज़ कर देती हूँ। ये डिक्रीज़ हो गया, फिर 2 बनाएंगे, उसके बाद में फिर डिक्रीज़ करेंगे। ये 1 बना लिया, ये अगले राउंड में 1 बना, अगले चेन में 1 बनाया। अब हम डिक्रीज़ करेंगे, फिर 2 बनाया, फिर डिक्रीज़ किया। इस तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। अब डिक्रीज़ करेंगे। तो अब हमारा यह 14 राउंड यह कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे घूम के यहाँ आकर 14 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। हमने हर 2 के बाद डिक्रीज़ किया है। हमारे पास हो जाएंगे यहाँ आने के बाद में 18 सिंगल क्रोशिया। तो हम ये कंप्लीट करते हैं। ये देखिए 14वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारे पास कितने कम बचे हैं ये चेन, ये 18 चेन है, 18 है ये। तो 14 राउंड कंप्लीट हो गया। 15 राउंड में हम 1 बनाएंगे, 1 डिक्रीज़ करेंगे और हमारे पास हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो हम 15 राउंड बनाने जा रहे हैं। 1 बनाएंगे, 1 डिक्रीज़ करेंगे इसमें। सबसे पहले हम डिक्रीज़ कर देते हैं। ये 1 बना लिया हमने, फिर 1 डिक्रीज़ किया। 15 राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। अब 1 बनाएंगे, 1 डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह हम अपना 15 राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास यहाँ आकर हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो हम 15 राउंड कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम धागा चेंज करेंगे। अभी हमारे पास हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। देखिए राउंड 15 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं 12 सिंगल क्रोशिया के साथ में। अब हम धागा चेंज करेंगे और 1 राउंड बनाएंगे। तो अब हम 16वां राउंड बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। ये स्लिप नॉट मैंने बना ली है। अब हम इसमें अटैच करेंगे। राउंड हमारे 15 कंप्लीट हो गए हैं और 16वां राउंड हमारा बनने जा रहा है। इसमें भी हम बनाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। इसमें भी हम दोनों धागे थोड़े थोड़े हम खींच देंगे। अब हम ये वाला हिस्सा बनाने जा रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास होंगे
16वां राउंड है, 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो ये मैं बना के कंप्लीट करती हूँ। 12 सिंगल क्रोशिया, 12 ही थे हमारे। ये देखिए हमने यह 16वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है 12 सिंगल क्रोशिया के साथ में। 17वां राउंड हम बनाने जा रहे हैं। इसमें हमें इंक्रीज़ करना है 6, तो हमारे पास हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। और इसको मैंने कट नहीं किया है क्योंकि हमें इसमें 2 लाइन के बाद में 17वां बनाने के बाद में यहाँ पर फिर 2 लाइन बनानी पड़ेगी येलो की, तो मैंने इसको कट नहीं किया है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं 17वां राउंड और इसमें हमें 6 इंक्रीज़ करना है। तो मैं सबसे पहले मैं 2 बनाऊंगी। एक चेन में मैंने यह 2 बनाया है, फिर एक चेन में 1, फिर एक चेन में 2। इस तरह हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये मैं पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करूँगी। एक चेन में 1, एक चेन में 2, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। देखिए 17वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने 16वें से हमने ये दूसरा कलर लगाया है। तो 16वां और 17वां मतलब 2 लाइनें हमारी, 2 राउंड जो है हमारे जो है ब्लू कलर के इसके हो गए हैं। अब हम इसमें कॉटन फिल कर देंगे। इस धागे को, इन धागों को हम ऐसे ही हमें रखना है। ये सारी कॉटन इसमें हम फिल कर देंगे। अच्छे से फिल करिएगा पूरी कॉटन। इसमें और भी कॉटन लगेगी, तो आपको अच्छे से टाइट कॉटन डालना है क्योंकि उतनी उसमें सफाई दिखाई देगी। जितनी कॉटन अच्छे से टाइट भरी होगी उतना ही सफाई दिखाई देगी आपके टॉयज़ में। ये धागे को ऊपर रखिएगा। मैं इस तरह से पूरा कॉटन फिल कर देती हूँ इसमें। अब हम बनाएंगे 18वीं लाइन। तो 2 लाइन हमने ब्लू की बना चुके हैं, तीसरी लाइन और बनाएंगे ब्लू की ही। उसके बाद में हम धागा चेंज करेंगे। देखिए इसमें हमारी 3 लाइनें बनी हुई है। ये देखिए हमने कॉटन फिल कर दी है इसमें अच्छे से। अब हम बनाने जा रहे हैं राउंड 18। तो राउंड 18 में हमें अभी ऐसे ही बनाना है, इसका ही बनाना है। इसमें हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया होंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसमें मार्कर लगा लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन में 2 बार बना लेंगे सबसे पहले। ये देखिए एक चेन में 2 बार हो गया। अब अगले 2 चेन में हमें एक बार बनाना है, 1 1 बनाना है। फिर अगले 2 चेन में 1 1 हो गया। फिर इसमें फिर से एक चेन में 2 बार। अब फिर 2 चेन में फिर एक बार बनाएंगे। ये 2 बार अलग अलग चेन में बना लिया। अब एक चेन में फिर से 2 बार। इस तरह हम अपना 18वां राउंड कंप्लीट करेंगे 24 सिंगल क्रोशिया के साथ में। ये देखिए 18वां राउंड हमारा पूरा हो गया है 24 सिंगल क्रोशिया के साथ में। अब हम 19वें राउंड में हम कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे, धागे को खींच देंगे। अब हम येलो कलर का धागा लेंगे। 19वां राउंड में एक चेन बना लेंगे सबसे पहले। अब इसमें हम एक में 2 बना लिए।
और अगले में भी हम एक बनाएंगे, उसके अगले में हम एक बनाएंगे। इसे हमें एज इट इज़ बनाना है। इसे हमें 19वें राउंड को हमें एज इट इज़ बनाना है। यहाँ मैंने 2 बना दिए हैं, बाकी हमें एज इट इज़ बनाना है। मैं इसको फिर से खोल लेती हूँ। मतलब हमारे पास है 24, तो 24 के 24 ही हमें बनाना है। हमें फिर सिर्फ कलर चेंज करना है। तो हमारे 24 के 24 ही रहेंगे 19वें राउंड में। 20वें राउंड में भी एज इट इज़ येलो कलर से ही हमें बनाना है। तो ये 19वां राउंड और 20वां राउंड एज इट इज़ बनाना है 24 सिंगल क्रोशे के साथ में। तो मैं 20वां राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए हमारे 19 और 20 राउंड बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें धागा चेंज करना है। 21वें राउंड में हमें धागा चेंज करना है। इसमें भी हमें एज इट इज़ बनाना है। फिर से हम ब्लू वाला धागा ले लेंगे। इसमें भी हमें एज इट इज़ बनाना है 24 के 24। तो 21वां और 22वां दोनों में हमें एज इट इज़ बनाना है। ना हमें घटाना है, ना हमें बढ़ाना है। 24 के 24 ही बनाना है। तो मैं 21वां राउंड बना रही हूँ। 21 और 22 दोनों में हम ये ब्लू कलर का धागा चलाएंगे। तो देखिए हमने 22 तक बना लिए हैं। 21 और 22 में हमने धागा चेंज करके बनाया था एज इट इज़ 24 के 24। अब 23 और 24 में हमें फिर से येलो धागा यूज़ करना है। 23 और 24 में राउंड 23 राउंड 24 में हमें फिर से 24 के 24 बनाना है। ये मैंने स्लिप नॉट भी बना ली है। अब हमें फिर से धागा चेंज करेंगे। तो ये 23वां राउंड हमारा चल रहा है और 24 में भी हम एज इट इज़ बनाएंगे येलो कलर में ही। ये देखिए हमारा 24वां राउंड कंप्लीट हो गया है 24 सिंगल क्रोशिया के साथ में। 23-24 हमने येलो का बनाया और येलो का धागा अब हमने कट कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि अब हमें ये हिस्सा यहाँ का बनाना है। तो हम यह ब्लू से बनाएंगे। यहाँ से हम डिक्रीज़ करना चालू करेंगे। ये देखिए यहाँ से डिक्रीज़ करना चालू करना है। तो हमने ये येलो धागा है, राउंड है हमारा 25वां, और अब हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमें डिक्रीज़ करना है। ये मैंने इसमें और इसमें लेके सबसे पहले हम डिक्रीज़ कर देंगे। अब हमें 2 बार 1 1 बनाना है। तीसरे उसमें हम डिक्रीज़ करेंगे। राउंड हमारा 25वां है। अब हमें घटाना है। तो ये 2 बना दिए मैंने, और आप इस तरह से भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे। हर 2 के बाद हम डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। फिर ये 2 बना रही हूँ मैं। फिर अगले में डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह हम ये 25वां राउंड कंप्लीट करेंगे।
स्लिप नॉट कर दिया मैंने, इसको जोड़ दिया। यहाँ स्लिप नॉट कर देंगे। तो ये हमारा 25वां राउंड कंप्लीट हो गया है। हमारे पास है अब 18 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए हमारे पास, हमने 6 डिक्रीज़ कर दिए, हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड 26वां बनाने जा रहे हैं। इसमें 1 बनाएंगे, 1 डिक्रीज़ करेंगे, तो फिर हमारे पास हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। हम 26वां राउंड बना रहे हैं। इसमें हम 1 बनाएंगे और 1 बनाएंगे, 1 डिक्रीज़ करेंगे। ये बहुत टाइट हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको इस तरह से पूरा ही लेकर मैं डिक्रीज़ करती हूँ। ये डिक्रीज़ किया, 1 बनाया, 1 डिक्रीज़ किया। इस तरह हम 26वां राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड 26 कंप्लीट हो गए हैं और राउंड 27 में भी हम यही कलर चलने देंगे अब। तो राउंड 27 में हमें एज इट इज़ बनाना है। जितने हमारे पास है 12 सिंगल क्रोशिया, 12 के 12 ही हमें बनाना है। तो मैं राउंड 27वां पूरा करती हूँ। देखिए राउंड 27वां हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारे पास है 12 सिंगल क्रोशिया। इसमें हमने पूरी कॉटन भी फिल कर दी है। ये देखिए इसमें कॉटन फिल कर दी है। अब हमें थोड़ा सा हिस्सा और बनाना है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं राउंड 28। राउंड 28 में अभी जैसे हमारे पास 12 है तो हमें 6 डिक्रीज़ करना है राउंड 28 में, और 6 डिक्रीज़ करेंगे तो सब फिर हमारे पास रह जाएंगे 6। ये मैंने 1 बना लिया। अब फिर से डिक्रीज़ किया, फिर यह 1 बनाया है। हमें टोटल 6 से डिक्रीज़ करना है तो हमारे पास रह जाएंगे ओनली 6। ये डिक्रीज़ किया, 1 और कर लेंगे हम। 1 और डिक्रीज़ कर लेते हैं। ये अब हमारे पास इतना सा है ये। अब हम थोड़ी सी कॉटन और फिल करेंगे, जैसे इसमें बस चोंच ऐसी दिखाई देना चाहिए निकली हुई, तो हमें ऐसे गोल नहीं दिखाई देना चाहिए। तो हम ज़रा सी कॉटन डाल के फिर ये अगले राउंड में हम इसको भी बंद कर देंगे। 6 राउंड को भी हम करके कम कम करके 1 1 2 2 डिक्रीज़ करके और फिर बंद कर देंगे। तो हमें इतनी सी कॉटन फिल करना है। तो बस हमारा यह हनी का बॉडी पार्ट भी बन के रेडी हो गया है। बस मुझे 1 राउंड और बनाना है। हमारे पास है 6 सिंगल क्रोशिया और इसको और 1 2 डिक्रीज़ करके और मैं बंद कर दूँगी। ये देखिए जो 6 थे इनके वो भी मैंने बंद कर दिए हैं। अब हम धागे को यहाँ से कट कर देंगे। देखिए इस धागे को हम चाहे तो आप नीडल में पिरो के इधर उधर घुमा सकते हैं, या आप वैसे भी आप इससे क्रोशे से भी आप इधर उधर करके यहाँ वहाँ करके ब्लू के अंदर ही आप इसे घुमा सकते हैं।
बाकी जो हिस्सा दिख रहा है इसको आप कट कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के। ताकि यह एक जैसा दिखाई दे। ये देखिए। अब हम इसके ऊपर के क्या कहते हैं ये बनाएंगे। ये देखिए, अब हम इसके सींग बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं येलो कलर के धागे में इस तरह से आटे लेके और 6 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मैं इस तरह से मैजिक रिंग बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह ये एक चेन बना ली। अब एक तरफ हमारा 2 धागा रहेगा, एक तरफ 1 रहेगा और इस तरह हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 हो गए हमारे, ये 4, 5 और ये 6। धागे को हम खींच देंगे, एकदम टाइट नहीं करेंगे। स्लिप स्टिच बना ली हमने, 1 चेन बनाएंगे। अब 6 की जगह हमें 12 बनाने हैं यहाँ पर। तो एक एक में हमें 2 बार बनाना है। ये एक में 1 बार, ये एक में 2 बार, ये 2 बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, पांचवी बार, और ये छठी बार। तो हमारे 6 की बजाय 12 हो जाएंगे। और अब हमें फिर से इसको 6 करना है। तो हम डिक्रीज़ करेंगे, 6 डिक्रीज़ कर देंगे। ये हमने 1 डिक्रीज़ कर दिया है, फिर 1 हमने सिंपल बनाया है, फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह हम तीसरी राउंड बना रहे हैं। ये धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा। अब तीसरी राउंड के बाद में हमें ये कलर लेना होगा, ये। तो इसमें भी हम 3 राउंड बना के कंप्लीट करते हैं। अभी हमारे पास हो जाएंगे ये 2, यहाँ तक और बनाना है मुझे। तो हमारे पास हो जाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया, वापस हो जाएंगे 3rd राउंड में। ये एक बना के और एक को डिक्रीज़ कर ले। तो ये टोटल हमारे पास 6 हो जाने चाहिए। आप देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा, 3rd राउंड में 6 होना चाहिए। ये इस तरह से मुड़ जाएगा। फिर हमें 3 राउंड हमें 6 के हमें इस कलर के बनाने हैं। जैसे 3 राउंड इसके होने आ गए हैं, उसके बाद में 4, 5, 6 के मतलब 3 राउंड जो है 6 के बनाने हैं हमें, 6 सिंगल क्रोशिया के बनाने हैं। मैं एक और डिक्रीज़ कर दूँ, इसके बाद में मैं गिनती हूँ कितने हो गए। तो ये मैं गिन लेती हूँ। ये 3rd राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 3 राउंड में इसके बनाती हूँ। ये देखिए, हमने हनी बी के ये एंटीना बना के कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हमने 3 राउंड येलो कलर के हैं और 3 राउंड ब्लू कलर के बनाए हैं। इनमें है 6 सिंगल क्रोशिया इनमें, और इसमें 6, फिर 12, फिर वापस 6 और यहाँ से यहाँ तक 6 के हैं 3 राउंड। तो इसमें मैंने धागा पूरी तरह से कट करके अंदर कर दिया है। और इसमें जो है मैंने छोड़ के रखा है धागा कि हमें सिलने के काम आएगा। सिलाई के हिसाब से मैंने इसको अभी रख लिया है। तो हमारे ये हनी बी का जो है ये भाग कंप्लीट है। अब हमें आइज़ लगाना है, और जो कि हम धागे से बनाएंगे, ब्लैक कलर के धागे से। और हमें ये पंख बनाना है। तो पंख बनाने के लिए मैं वाइट कलर लूँगी, ये वाइट 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न है ये। तो सबसे पहले हम पंख बना लेंगे।
इसके लिए वही हम बनाएंगे मैजिक रिंग और फिर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। ये इसको आटी ले ली है, सिक्योर कर लिया इस तरह से। अब हम 6 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम इस धागे को खींच देंगे। अब हमें 6 के ऊपर 12 बनाने हैं। तो हम सबसे पहले इसमें ये स्लिप नॉट लगा दी हमने, स्लिप स्टिच से हमने इसको जोड़ दिया है। अब धागे को हम खींच देंगे, 1 चेन बनाएंगे और 6 के ऊपर हमें 12 बनाने हैं। तो मैं ये 12 बना के कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए पंखों के लिए मैंने यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं सेकंड राउंड में। अब मैं तीसरा राउंड बनाने जा रही हूँ। इसमें एक में 2 बनाएंगे, एक में 1 बनाएंगे। तो ये मैंने मार्कर लगा लिया है। अब हमें इसमें एक में 2 बनाना है, एक में 1 बनाना है। तो इसमें हमारे पास हो जाएंगे थर्ड राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया। तो एक में मैंने ये 2 बना लिए और एक में 1 बनाया है। इस तरह हम अपना थर्ड राउंड ये कंप्लीट करेंगे। वापस मैं 2 बनाऊंगी, ये 2 फिर 1। इस तरह 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। अगले में 2। ये थर्ड राउंड में कंप्लीट करती, इसके बाद में फोर्थ राउंड और बनाऊंगी। तो हमने थर्ड राउंड बना लिया है, हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया। अब मैं फोर्थ राउंड बनाने जा रही हूँ पंखों के लिए। तो इसमें हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो सबसे पहले मैं एक चेन में 2 बार बना रही हूँ। ये देखिए एक चेन में 2 बार बना लिया है। अब अगली 2 चेन में मुझे 1 1 बनाना है। ये 1 बनाया, फिर अगली चेन में फिर 1 बनाया, फिर इसमें 2 बार बनाऊंगी। एक चेन में 2 बार बना लिया है। अब अगली 2 चेन में 1 1 बनाऊंगी। तो मैं ये अपना राउंड कंप्लीट करती हूँ। इसमें हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। राउंड हमारा 4 चल रहा है। यहाँ मैं घूम के यहाँ तक आऊँगी, राउंड 4 कंप्लीट होगा। देखिए राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। अब मैं ये हटा दूँगी मार्कर और इसको स्लिप स्टिच से लेके फिर इसको बंद कर दूँगी। अब हम दोनों धागे को यहाँ वहाँ इधर उधर घुमा के यहीं की यहीं फिनिश कर देंगे। ऐसा ही मैं एक और बना लूँगी यहाँ पर। ये देखिए ऐसा ही एक और बना लूँगी तो ये दोनों पंख हो जाएंगे। ये फिर मुझे आँखें बनानी रहेगी। ये देखिए हनी बी के पंख बन के रेडी हो गए हैं ये। अब हमें इन्हें लगाना होगा। तो सबसे पहले हम ये लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें पहले से ही हमने लंबा धागा छोड़ दिया था। तो हम देख लेंगे ये जैसे जिस हिसाब से ये लगे हुए हैं इसी हिसाब से हमें लगाना है। ये ऐसे करके अब मैं ये अटैच करने जा रही हूँ। यहाँ पर हम देख लेंगे हमें सीधा भाग कौन सा रखना है। दूसरा वाला भी हम इसी तरह अटैच कर देंगे। इस इधर की साइड से इधर इस साइड लिया और इसे अटैच कर देंगे।
ये वाला। इसे हमें थोड़ा तिरछा जाने देना है, इसलिए मैं यहाँ पे आके वापस इसको यहाँ से रिटर्न में इधर लेती हूँ, ताकि ये जो है इसको अब हम इस साइड में ले लेंगे और इधर से फिर इधर ले लेंगे। इस तरह हम इसको अटैच कर देंगे। हमने देखिए एंटीना तो लगा दिए हैं, अब हमें विंग्स लगाना है। तो विंग्स लगाने के लिए जैसे हमने ये अलग अलग लगाए इसी तरह से लगाएंगे। आप इसे चिपका सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से अटैच करे हुए हैं, मैंने सुई धागे से अटैच किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसे सीधी साइड रखेंगे, ऐसे इस तरह से रखेंगे, ये ऐसे लगाएंगे। तो इसको हम और जितने भी ये धागे निकले हुए हैं इन सबको हम अंदर कर देंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको ऐसा टक कर देंगे इधर से 2 बार। देखिए यहाँ ये टक कर दिया हमने। बाद में सिलने के बाद में हम इसे अंदर अटैच कर देंगे। ये इसे आप ऐसे लगाइए या आप ऐसे लगाएंगे तो भी अच्छे दिखेंगे, लेकिन हम इसको ऐसे लगा देते हैं। इस तरह से हम अटैच कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर इधर दूसरी साइड भी हम इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए ये लग गए हैं यहाँ पर। इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी, यहाँ से यूँ ऐसे करके। इसको हमें ऐसे लगाना है। ये देखिए आगे से एक जैसे दिखने चाहिए, ये एक जैसे दिखने चाहिए। देखिए अब हम ये आंखें बनाने जा रहे हैं। ठीक, आप चाहे तो आंखें मार्केट में भी मिलती है, वो भी लगा सकते हैं, या मोती भी लगा सकते हैं। मैंने ऊन की ये बनाए हैं, धागे से बना रही हूँ मैं इस तरह क्रॉस में। इसको आप गोल भी बना सकते हैं। मार्केट में चिपकाने वाली आंखें भी मिलती है, वो भी आप लगा सकते हैं। चिपकाने वाली आंखें वो भी अच्छी लगती है, लेकिन क्या है बच्चे खेलते हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे, उन्हें समझ नहीं होती है, तो इसलिए मैं ये डोरी से ही बना रही हूँ। ये जो है ब्लैक कलर का यान है मेरे पास, उसको मैंने उसमें जो धागे रहते हैं उनको मैंने 3 या 2 धागे लिए हैं इसमें, और इस तरह से मैंने ये बना के और कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पर मुंह बना देंगे इसका, जैसा सिंपल ये मुंह बना हुआ है इस तरह का बना देंगे। देखिए मैंने आंखें भी कंप्लीट कर दी है, मुंह भी बना दिया है दोनों में। ये कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है हनी बी। ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, पर इस कलर में भी ये बहुत अच्छी लग रही है। तो आप इस तरह का गिफ्ट अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो यह ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।